नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 3 चुनावी राजनीति इसके 7वें भाग को समझने जा रहे हैं। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उम्मीदवारों का नामांकन। लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास विकल्प होना चाहिए, उनके पास चॉइस होने चाहिए। किसकी? चुनाव की। वे किसका चुनाव करें? जो बेहतर होगा उम्मीदवार, उसी को वे चुनेंगे। इसीलिए लोकतांत्रिक चुनाव में विकल्प होनी चाहिए, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब किसी भी चुनाव में लड़ने पर लगभग किसी का प्रतिबंध ना हो। मतलब कोई भी चुनाव में लड़ सकता है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और उम्मीदवार बन सकता है। अब हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। मतलब वह मत तो देता ही है अपना मत, और वह उम्मीदवार भी हो सकता है। केवल एक अंतर यह है कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान का अधिकारी है वह उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जो उम्मीदवार है उसको बनने के लिए न्यूनतम जो वर्ष है वह 25 वर्ष होने ज़रूरी है। तो इस प्रकार उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों आदि पर रोक है, परंतु यह पाबंदी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। जो जघन्य अपराधी होते हैं और अपराध का मामला चलता होता है उन पर, और वह बहुत जघन्य अपराध होता है, उसी पर रोक होती है। और यह जो है बहुत कम मामलों में होती है, ऐसे अपराध कम ही होते हैं, इसीलिए बहुत कम मामलों में यह लागू होता है। और राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। यह कहते हैं ना कि उस उम्मीदवार को उस पार्टी का टिकट मिल गया, तो यही है कि पार्टी के मनोनयन को हम बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और इसके अतिरिक्त कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। कुछ रुपये जो होते हैं निश्चित, वो चुनाव आयोग द्वारा निश्चित किए होते हैं, वो उन्हें जमा करने पड़ते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। और हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे इसमें देने होते हैं और इसकी वैधानिक घोषणा करनी होती है, जो कि वो ब्यौरा दे रहे होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं, जैसे कि उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उस पर कौन कौन से कोई आपराधिक मामला यदि चल रहा होता है तो वो लिखता है कि उस पर यह आपराधिक मामला चल रहा है। यदि नहीं चल रहा होता है तो वो नहीं लिखता है। और उम्मीदवार और उसके समस्त परिवार के सदस्यों की जो संपत्ति होती है और उस कितनी देनदारियां हैं उसका ब्यौरा होता है। मतलब उसके पास कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा होता है, देना होता है। और उसे अन्य लोगों को यदि उसने उधार लिया है पैसा तो कितना उसे देना है, इसका ब्यौरा देना पड़ता है। उम्मीदवार को उसके जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी होती है।
और सूचनाओं को, जो ये सूचनाएं हैं, इनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया भी जाता है और तभी जो है मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा स्वयं के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का अवसर मिलता है। तो ये सूचनाएं सभी को दी जाती हैं। उनके परिवार की संपत्ति, वे उनके परिवार का सदस्य यदि किसी से उधार लिया है पैसे, तो उसके बारे में, स्वयं की संपत्ति, स्वयं को अगर किसी को पैसा देना है तो उसके बारे में, और जो गंभीर आपराधिक मामले यदि चल रहे होते हैं तो उसके बारे में, पूरी उसकी शैक्षिक योग्यता, इन सब के बारे में उसे जानकारी देनी होती है। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत है, तो विधायक या सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब इसके कारण है उनके लिए। जैसे हम कहीं भी जाएं, कोई भी डॉक्टर बने, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको एक विशेष शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत है। उसको पूरी MBBS की पढ़ाई करनी होगी और तब उसको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और जो है तभी उसको डॉक्टर की नौकरी मिल सकती है। लेकिन विधायक और सांसद के साथ ऐसा नहीं है। अब उसके कई कारण हैं, है ना, वही हम आज अब इस वाले भाग में पढ़ रहे हैं। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता की ज़रूरत है। और इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वह यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज़ लेते हैं। तो इस प्रकार जो है, यदि वे खराब काम करेंगे तो लोगों की मदद नहीं करेंगे, लोगों की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो अगले चुनाव में उन्हें वोट नहीं मिलेगा। आगे बच्चों, अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो तो भी यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। ठीक है, यदि कोई 2 व्यक्ति हैं, एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और दूसरा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, और ये लेकिन कम पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा लोगों की समस्याएं सुनता है, उनकी चिंताएं करता है और उनके हित में निर्णय लेता है, और जहाँ कहीं भी लोगों को ज़रूरत होती है उनकी सहायता करता है। तो जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही अच्छा होगा, उसे ही लोग नेता बनाएंगे। तो इसीलिए लोगों पर छोड़ देना चाहिए ये, है ना। आगे बच्चों, हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और हमारी लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके खिलाफ हो जाएगा यदि शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी जाए विधायकों और सांसदों की। अब इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% 90% से ज़्यादा जो नागरिक हैं वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के बहुत अच्छे नेता जो है नेता बनने से रह जाएंगे, है ना। और
जो है देश की सेवा वे नहीं कर पाएंगे, केवल इसलिए क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होगी। तो बच्चों ये इसका कारण है। आगे बच्चों अब हम अंत में गृह कार्य देख लेते हैं। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में अपने विचार लिखिए। आप उसको पढ़ेंगे और आप एक बार फिर से सुन लेंगे, समझेंगे और फिर अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर आपके भी उसमें कुछ विचार हैं तो वो भी लिखेंगे। बच्चों अपने शब्दों में यह प्रश्न आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं। इससे पहले वाले 2 भाग आपको पढ़ाए तो पहले वाले भाग में से आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं और दूसरे जो भाग पढ़ाया शैक्षिक योग्यता वाला उसको समझेंगे और बच्चों अपने शब्दों में लिखेंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।